डॉक्टर बनने की चाहत लेकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने बीते 16 जुलाई को घोषित हुए रिजल्ट में कम अंक आने से आहत होकर रात में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना से पूरे परिवार गहरे सदमे में है। दीवानपुरा निवासी 22 वर्षीय श्रुति साहू पुत्री महेंद्र पाल साहू ने शनिवार रात अपने कमरे में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने गंभीर हालत देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया। उरई में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता महेंद्र पाल साहू ने बताया, वो प्राइवेट शिक्षक है। उनकी पत्नी का देहांत कोरोना काल में हो गया था और पीछे छोड़ गई थी 3 बच्चे, जिसमें श्रुति उनके परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। श्रुति अपने पिता और अपने 2 छोटे भाई बहन का सहारा देने के लिए कुछ बनना चाहती थी, जिसके चलते महेंद्र साहू की बेटी कोटा में रहकर एलिन कोचिंग से पिछले 2 सालों से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। हाल ही में घोषित नीट परीक्षा में परिणाम में अपेक्षा से कम अंक आने के बाद वो काफी निराश रहने लगी थी, क्योंकि श्रुति ने जब नीट परीक्षा की आंसर की जारी की थी तब उसने अपने नंबरों का मिलान किया था। उसने अपने पिता को बताया था कि इस बार वो परीक्षा पास कर नीट परीक्षा पास कर लेगी, लेकिन आंसर के अनुसार उसके नंबर बहुत कम आए, जिससे आहत होकर उसकी मानसिक दशा खराब होने लगी और तनाव के चलते उसने ये कदम उठा लिया। आंखों में आंसू लेकर एक पिता अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर अपना दुख जताते हुए उसकी बेटी का डॉक्टर बनने का सपना तोड़ने वाली सरकार को जमकर कोसा। कहा, जब उसकी बेटी को मारने वाले जिम्मेदारियों को सजा नहीं मिलती तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक बच्चों को इस सिस्टम के आगे हार कर ऐसे ही अपनी जान देनी होगी। रिपीट, इस सिस्टम के आगे हार कर ऐसे ही अपनी जान देनी पड़ेगी। कब और कितनी मौतों के बाद आखिर सिस्टम सुधरेगा? सर, मेरी बेटी पिछले 2 साल से कोटा में रह करके एलिन कोचिंग के अंतर्गत कोचिंग लिया करती थी और
इस साल उसका पहली बार जब नीट का पेपर हुआ तो बहुत अच्छा हुआ था। उसने सेंट्रल एयरलाइन में वहीं डाला था कोटा। फिर मालूम चला कि परीक्षा कैंसिल हो गई है। बेटी बता रही थी कि पहली बार जब पेपर दिया कि पापा 100% मेरा हो जाएगा। उसके आंसर की के अनुसार पहले पेपर में 600 प्लस नंबर थे, लेकिन जब कैंसिल हो गई तो वो काफ़ी आहत हुई और अंदर अंदर टूटने सी लगी। फिर घर बुला लिया मैंने बेटी को और मैंने उसको साहस बनाया कि बेटा आप चिंता ना करें, अभी दोबारा पेपर होगा, फिर से आप पेपर दे लें और अच्छा करिए। तो घर पे आने के बाद बच्ची ने यहाँ एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली 10-15 दिन के लिए, जब तक एग्ज़ाम दोबारा क्लियर हुई उस समय तक के लिए वो जाकर के वहाँ अपनी स्टडी को जारी रखी उसने। फिर दोबारा उसने सेंटर पुरई ले लिया और मैंने यहाँ से अपने निवास स्थान राट से जाकर के बच्ची को पुरई में एग्ज़ाम DVC में दिलवाई। और निकलने के बाद फिर कहा बेटी ने कि पापा पेपर ठीक हुआ है लेकिन टफ था, और मैं घर पे जाकर के मिला करके आंसर शीट देखती हूँ क्या स्थिति है। बेटी ने आंसर की मिलाई और बताया दूसरे दिन की पापा मेरे 550 प्लस नंबर आएंगे और यदि मेरिट जो पिछली साल जैसी गई थी टफ के अनुसार तो मेरा हो जाएगा, और उसको पूरी आशा थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब उसकी आंसर की के अनुसार नंबर नहीं मिले, दोबारा फिर सरकार की नाकामी और धांधली की वजह से जब कम आए नंबर तो बहुत आहत हुई, बहुत मलाल हुआ। उसको रोती भी रही। हमने उसको समझाया बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट तो अपने लाभ के लिए, अपने मंत्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया के काम करती है। ऐसी कंपनियों को ठेका देती हैं जो धांधली करके किसी बच्चे के कम नंबर रहते हैं तो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा रहते हैं तो कम रहते हैं। लेकिन आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत सफलता लाएगी, आप परेशान ना हो, दोबारा दे लेना। लेकिन बेटी आहत हो चुकी थी, बहुत टूट चुकी थी। ढांढस बनाने के बावजूद भी उसने 18 तारीख को ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा परिवार परेशान है। मेरी पत्नी कोरोना के समय पढ़ कर रही थी, छोटे छोटे बच्चों को मैंने कैसे पाला तैयार किया सब, अब मैं आपको बता नहीं सकता। वही सबसे बड़ी थी। 2 बेटी और मेरी छोटी है, एक बेटा छोटा है। मुझे लगता था कि बेटी कहीं कुछ कर जाएगी तो ये सब समझ जाएंगे, लेकिन सरकार ने मेरी बेटी को खा लिया और इसकी नाकामियों की वजह से आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। मैं अपील करता हूँ सारे सरकार से कि मेरी बेटी की तरह और जो बच्चों के साथ होता है, ढेर सारे बच्चे इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, तो इसको सरकार बहुत संजीदा से ले और ये क्लियर करे कि इसका जिम्मेवार कौन है और उसको कठोर से कठोर दंड दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी बच्ची को न्याय मिलेगा। सर मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। सर क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं